बता बेटा, तुझे ये लड़की पसंद है कि नहीं पसंद है? क्या माँ, कैसी बातें करती हो आप? इस लड़की का और मेरा कोई मैच भी नहीं है। मेरे जॉब के पार्टनर वाले क्या कहेंगे कि कैसी लड़की से शादी की है। ना तो वो पढ़ी लिखी है और ना ही मेरी हाइट में मैच करती है, ना ही रंग रूप में, ना वो मेरी जैसी है। मेरे लेवल की ढूंढो मम्मी, कैसी लड़कियां लाती हो आप? इतनी लड़कियां फेल करना अच्छी बात नहीं होती है राजेश, ठीक है ना? मैं 2 साल से तुझे लड़कियां दिखा रही हूँ, सारी लड़कियों को फेल कर देता है। तेरे ही मन में कोई लड़की हो, तेरी पसंद की हो, तो तू हमें बता दे, हम उसी से तेरा ब्याह करवा देंगे। अब लेकिन तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। हर कोई मुझे ताना देता है। तो क्या माँ, दुनिया के ताने के चक्कर में मैं ऐसे ही किसी लड़की से शादी कर लूं जिससे कोई मैच भी ना हो? मैं नहीं करने वाला। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मैं चाहूंगा, और मेरी पसंद में कोई ऐसी लड़की नहीं है। अगर मेरी पसंद की कोई लड़की होती तो मैं अभी तक बोल भी देता कि माँ, मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है, मुझे ये पसंद है। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई है, तो मैं आपसे कैसे बोल दूं? बताओ माँ। पता नहीं तू क्या चाहता है। अब मेरी उम्र नहीं है, मुझसे काम होता नहीं है घर का, पर तू राजेश कभी समझता ही नहीं है। मुझसे काम वाम नहीं होता है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अब तू शादी कर ले, बहुत हो गया तेरा। ओहो माँ, आप भी ना बेफिजूल का रोने लगती हो। शांत हो जाओ, मैं शादी कर लूंगा, मैंने मना थोड़ी ना किया हुआ है। पर जब लड़की अच्छी मिलेगी, मेरे लेवल की मिलेगी, तभी मैं शादी करूंगा ना। आपके काम के लिए है तो मैं काम के लिए नौकरानी लगवा देता हूँ। हाँ हाँ, नौकरानी लगवा देता हूँ। बड़ा आया, सब मुझे ताने दे रहे हैं मोहल्ले में कि अपना लड़के की शादी नहीं कर रही है। 30 बरस का हो गया है, ना जाने क्यों बैठा है घर में। माँ, जमाना तो बोलता रहता है, अच्छे कामों में भी बुरे कामों में भी। तो जमाने के चक्कर से हम अपना गलत काम थोड़ी ना कर लेंगे। बोलने दो जमाने को जो बोलते हैं। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। पता नहीं मेरा बेटा मेरी कब बात मानेगा। मेरी उम्र है तो बढ़ती जा रही है, ना जाने कब मैं स्वर्ग सिधार जाऊं, पर मेरा बेटा है कि एक बात भी मेरी मानने को तैयार ही नहीं है। जा रही हूँ, राजेश के पिताजी से बात करती हूँ, शायद वो ही कुछ समझा दें तो ये समझ जाए। मेरी तो बात ये मानता ही नहीं है। अरे राजेश की अम्मा, कहाँ जा रही हो? इतना उदास और परेशान क्यों लग रही हो? देखो जी, मैं तो समझा समझा के राजेश को थक चुकी, हार चुकी। अब आप ही समझा दो कि कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले। वो हर लड़की के रिश्ते को फेल कर देता है जब भी मैं लाती हूँ। आज ही मैंने मीना की लड़की दिखाई, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी है, सुंदर है, पर उसे हाई फाई क्वालिटी की चाहिए, अपनी लेवल की चाहिए। तो ऐसे कहाँ से मिल जाएगी उसके लेवल में? अरे 5 उंगलियां बराबर होती हैं क्या? कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी ही ना किसी लड़की में, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ आप ही समझा दो उसको। हाँ हाँ, मैं समझाऊंगा। आने दो शाम को, मैं उसको समझाता हूँ। तुम परेशान मत हो, कर लेगा शादी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप लोगों के लिए नहीं है बड़ी बात, पर मेरे लिए बड़ी बात है। 30 बरस का हो गया, 30 साल का हो गया, कोई छोटा नहीं है। मोहल्ले की सारी औरतें मुझे ताना देती हैं। आप दोनों से तो बात करना ही बेकार है। अरे हो जाएगी शादी, क्यों परेशान होती हो? मैं बात करता हूँ, राजेश से आएगा शाम को ऑफिस से। अरे सावित्री बहन, क्या कर रही हो? अरे यार कुछ नहीं, बस थोड़ा परेशान थी। आ बैठ, अब बता क्या परेशानी है? अरे यार तू तो जानती है मैं राजेश को कितने लड़के दिखा चुकी, इतनी लड़कियां दिखा चुकी, पर वो पसंद ही नहीं कर रहा है। अब मैं शादी उसकी करूं तो करूं कैसे? मुझे परिवार से, समाज से और मोहल्ले से ताने आ रहे हैं कि बताओ, अपने बेटे की शादी नहीं कर रही है। इतना बड़ा हो गया, उम्र का हो गया, 30-32 साल का हो गया, फिर भी अपने लड़के को घर में ही बैठाए है। ना जाने क्या कमी है लगता है, इसीलिए शादी नहीं हो रही है इसके लड़के की। लोग दुनिया के लांछन लगा रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, जबकि मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। अरे ये दुनिया का मुंह बंद करने के लिए मैं तो कहती हूँ कि भाड़े की बहू ले आओ। दुनिया में, समाज में और परिवार में ये भी हो जाएगा कि शादी हो गई बेटे की, और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। भाड़े की बहू मैं समझी नहीं। अरे हाँ हाँ, अरे भाड़े की बहू ले आना, 2-4 महीने के लिए आ जाएगी। इससे समाज में ये हो जाएगा कि राजेश की शादी हो गई है, फिर सबकी बोलती बंद हो जाएगी, कोई ताने नहीं मारेगा। पर भाड़े की बहू मेरे घर में बनना कौन चाहेगा? कैसे कोई आएगा ये भी तो तू सोच। अरे दाम करे सब काम, आजकल पैसा बोलता है सावित्री, पैसा बोलता है। तो गांव में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, सुंदर, सुशील, संस्कारी, जिनको पैसे की सख्त जरूरत है। इसलिए मैं तुम्हें लड़की का इंतजाम करती हूँ, तुम बस पैसे दो, मैं भाड़े की बहू तैयार करती हूँ तुम्हारे लिए, और वो तुम्हारे घर कल ही आ जाएगी। अच्छा,
बात तो तुम सही कह रही हो। बताओ राजेश के पापा जी, सही कह रही हैं? ले आए क्या भाड़े की बहू? हैं? समाज में हमारी नाक तो न कटेगी, कम से कम ये हो जाएगा राजेश की शादी हो गई। और फिर अरे तो उसको कब तक साथ में रखोगी, घर में रखोगी? एक ना एक दिन उसको घर जाना ही पड़ेगा अपने, तो फिर क्या जवाब दोगी समाज को और परिवार को? अरे तो बोल देना एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में चली गई, बस। हाँ, ये बात भी सही है बिल्कुल। चलो तो हमें मंजूर है, हम भाड़े की बहू लाने के लिए तैयार हैं। ठीक है सावित्री बहन, मैं चलती हूँ और कल ही तुम्हारी भाड़े की बहू घर में आ जाएगी। ठीक है, तूने मेरी बहुत अच्छी हेल्प कर दी, जिससे मुझे बड़ी टेंशन थी। आओ बेटा आओ, आज से ही तुम्हारा घर है, अपना घर समझ कर रहना। ओके आंटी। आंटी नहीं बेटा, मुझे माँ जी बोलो, माँ जी। हाँ अच्छा माँ जी। और सुनो, यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हें भाड़े पर लेकर आई हूँ, कि तुम मेरी भाड़े की बहू हो। सबको यही लगे कि तुम ही मेरे राजेश बेटे की असली पत्नी हो, यानी कि मेरी बहू हो। मैं शादी करके लाई हूँ तुम्हें, ठीक है ना? किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मेरी भाड़े की बहू हो। ओके माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है बेटा, मैंने सब कुछ तुम्हें बता ही दिया है कि कहाँ पर किचन है, कहाँ सोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारे कामों से तो वाकिफ हो ही गई हो, ठीक है ना? हाँ माँ जी। अरे सावित्री बहन, तुमने तो शादी कर ली अपने बेटे की, बहू ले आई घर में और हमें बताया भी नहीं। ये कौन सा तरीका है सावित्री बहन? अरे कैसी बताती, वो मेरी मौसी की लड़की है ना, उसी ने शादी करवाई है मेरे राजेश की। अच्छी खासी लड़की मिल गई थी और गांव की थी, तो मैंने अपने बेटे की शादी ना गांव में ही करवा दी, इसलिए किसी को पता नहीं चल पाया। देख मेरी बहू कितनी ज्यादा सुंदर मिली है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सब लोग कह रहे थे शादी नहीं कर रही अपने राजेश की, शादी नहीं कर रही। अब हो गई मेरे बेटे की शादी, आ गई मेरे घर में भी बहू। हाँ, बहू तो तुम बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी लेकर के आई हो। साड़ी पहन रही है, नहीं इस जमाने में कौन साड़ी पहनता है भला। चलो अच्छा हुआ, बहू सारे काम काज में निपुण हो ना? हाँ आंटी जी। बहू ये मेरी सहेली है पड़ोस की, जाओ तुम किचन में जा करके चाय और नमकीन बिस्किट लेकर आ जाओ। ओके माँ जी, अभी लाई। अरे ना ना ना, चाय बिस्किट की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस जा रही थी थोड़ा पार्टी में, तो मैं पिन लेने आई थी। अरे तू पहली बार आई है मेरे बहू आने के बाद, पहली बार उसके हाथ की चाय तो पी के जा। अरे मैं फिर कभी आ जाऊंगी, अभी मुझे टाइम नहीं है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। बहू मत बना चाय। ओके माँ जी। चल मैं तुझे पिन देती हूँ। हाँ, मुझे सेफ्टी पिन दे दो, मैं जल्दी निकलती हूँ। मुझे भले ही माँ भाड़े पे लाई हो ये आंटी, पर इनका स्वभाव और नेचर बहुत अच्छा है। भगवान इनको हमेशा खुशी रखे। अरे ये तो लगता है वही है जो मुझे माँ ने बताया था कि भाड़े पे तेरे लिए बीवी ला रहे हैं, यानी कि माँ जी ने जुगाड़ कर ही लिया, भाड़े की बहू अपने लिए ले ही आई। पर भाड़े की है भले ही, लेकिन सुंदर और सुशील, बड़ी प्यारी लग रही है, एकदम गुड़िया जैसी। तुम्हारा क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनीता है। इस घर के तौर तरीके सारे समझा दिए हैं ना माँ जी ने? हाँ जी, सारे तौर तरीके मैं समझ चुकी हूँ। मुझे कैसे क्या करना है, मैं सारे काम मुझे पहले से भी आते हैं, और मैं स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके, भजन करके ही सारे काम को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक कृष्णा की भक्त हूँ ना। अरे वाह, इस लड़की पे तो मेरा दिल ही आ गया पहली बार में ही। ये भाड़े की बहू नहीं, मेरी ही बीवी बननी चाहिए, रियल में भी। अच्छा तो तुम यहाँ पर कितने दिनों के लिए आई हो? मैं यहाँ पर 3 महीने के लिए ही आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। माँ जी ने बोला था 1 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अपने टाइम की और वादे की बड़ी पक्की लगती हो। मैं समय के साथ सारे काम निपटा लेती हूँ, बाद में चाहे बातें करूँ या बैठी रहूँ, लेकिन मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंट है मेरी फैमिली, मेरे काम। अरे वाह, ये लड़की तो लगता है मेरे लिए ही बनी है, भगवान ने मेरे लिए ही भेजी है किसी ना किसी रूप में। माँ से इस लड़की के बारे में तो मैं बात जरूर करूंगा। भाई मेरा तो दिल आ गया इस लड़की पे, मैं इसी को अपनी बीवी बनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। 3 महीने तो क्या, मैं इसको जाने भी नहीं दूंगा, अपने पास ही रखूंगा। अरे माँ, आप भाड़े की बहू तो बहुत सुंदर लाई हो और बहुत अच्छी है, धार्मिक भी है। तो क्या तुझे पसंद आ गई क्या? मैं तो बस अपने जुगाड़ के लिए लाई थी कि मुझे ताने ना मिले, लेकिन अगर तुझे पसंद हो ना तो मैं तेरा इससे रिश्ता भी करवा सकती हूँ, हमेशा के लिए यहाँ रह भी सकती है तेरी बीवी बन करके। तू बोल तो एक बार सही। हाँ माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, और जैसी मैं चाहता था बिल्कुल वैसी ही है। संस्कारी भी है, धार्मिक भी है, और पता है सबसे बड़ी बात, कृष्णा भक्त भी है वो।
बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए हुए कोई काम को टच नहीं करती है। सबसे पहले स्नान आदि करके पूजा करेगी, उसके बाद कोई कार्य को हाथ लगाएगी। अब कितनी अच्छी बात है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारी भगवान ने मदद ही कर दी। चलो तुझे भी लड़की पसंद है, अब 3 महीने तक उसको रहने दो, फिर उसके बाद इसको मना कर देंगे कि यहीं पर बनी रहे और जाए नहीं। ठीक है, इसी को हम बहू बना लेंगे, तू फिक्र मत कर। ठीक है माँ, अब वो खाना बनाने चली गई है। हाँ हाँ, मैंने ही उसे टाइम बताया था। देखो टाइम टाइम से हर काम पे निपुण है अपनी। हाँ माँ, ये बात भी सही है। अब तो मेरा यहाँ पर समय पूरा हो गया, मुझे 3 महीने हो चुके हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा। पर मुझे इस घर के लोगों से और राजेश जी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती, पर करूँ भी तो करूँ क्या, मैं तो भाड़े की आई थी ना, मुझे जाना पड़ेगा अपनी खुशियों को त्याग करके। अरे विनीता, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ जी, मेरा यहाँ 3 महीना पूरा हो गया, अब मुझे जाना होगा। पर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में आपको चाहने लगी थी और पसंद करने लगी थी। इस घर के लोगों से, इस घर से मेरा बड़ा लगाव हो गया है। मुझे जाने से रोक लीजिए राजेश जी, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ। अरे तो तुम्हें जाने के लिए बोल ही कौन रहा है? तुम इसी घर में रहो। हाँ बहू, तू इसी घर में रुक जा, तुझे कहीं नहीं जाना है। और मैंने तो तुझे बोला भी नहीं है कि तू चली जा, अपनी तैयारी बना। तू खुद ही अपने आप से तैयारी बनाए पड़ी हुई है। अब तू यहीं रह जा, ठीक है ना, कहीं नहीं जाना है। और मेरा बेटा भी तुझसे प्यार करता है बहुत, वो तो मुझसे बोल रहा था, तुझसे बोल नहीं पाया, उसकी हिम्मत नहीं हुई है। अच्छा माँ जी, तो राजेश जी भी मुझे पसंद करते हैं और आप भी मुझे बहू स्वीकार कर चुकी हैं। हाँ हाँ, हमें जैसी बहू चाहिए थी, सारे गुण तुम पर हैं, इसलिए हम तुम्हें ही अपनी बहू स्वीकार करते हैं। अब तुम हमेशा हमारे ही घर में रहोगी, राजेश की पत्नी बनकर और मेरी बहू बनकर। ठीक है विनीता? ओके मम्मी जी। आपने तो खुश कर दिया। सब ऊपर वाले का खेल रचा हुआ है, जिसको जहाँ मिलाना होता है वही मिलाता है। पर अच्छी जगह ही मिलाया उसने, उसका शुक्रिया करो। थैंक यू गॉड।